हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिथम के सहायता से मिनिमल स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्रिस्कल्स एल्गोरिथम डिस्कस की थी। आज हम देख रहे हैं प्रिम्स और क्रिस्कल्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो देखिए, आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपको इससे स्पैनिंग ट्री बनाना है। और कैसा स्पैनिंग ट्री जो मिनिमम हो, यानी उसकी टोटल वेट उसका मिनिमम हो, ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो देखिए एल्गोरिथम का प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वो आप देखिए। कंपैरिजन अगर हम करें प्रिम्स में और क्रिस्कल्स में आप क्या करते हैं, मिनिमम वेट वाली जो एज होती है आपको, उससे आप शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप कोई सी भी एज को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। आप किसी भी वर्टेक्स को ले सकते हैं, यहाँ पे किसी भी एज को आप स्टार्टिंग में कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट जो होगी आपके पास में, आप उसके अंदर लिखेंगे आपकी जो इच्छा हो उस वर्टेक्स को ले सकते हैं आप। यही इसकी खासियत है। बाकी सेम प्रोसीजर क्रिस्कल्स की तरह ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम कोई से वर्टेक्स ले लेते हैं। तो हमने माना V1, ठीक है, यानी हम एक एज ले रहे हैं। तो सपोज करिए डायग्राम में अगर मैं इसको शो करूं, तो ये हमने ले लिया V1 से V3 वाली एज ले लिया आपने। ठीक है, आप V5 से V4 ले सकते थे या V2 से V3 भी ले सकते थे, लेकिन हमने ये वाली चूज़ करी। ठीक है, देखिए ये रैंडम है, इसका सिलेक्शन रैंडम करते हैं हम, आपकी जो इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। तो देखिए आपने V1 वर्टेक्स ली और V1 से जो वेज मिनिमम जा रहा था आपने वो ले ली। यानी आप क्या करते हैं, सबसे पहले वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं। आपने यहाँ पे कौन सी वर्टेक्स सेलेक्ट करी, आपने यहाँ वर्टेक्स सेलेक्ट करी V1। ठीक है, और V1 से जो एज जा रही है और वो एज लेनी जिसका वेट मिनिमम हो। देखो V1 से आपके पास 3 एज जा रही है, V1 से V5, V1 से V2 और V1 से V3। इन सब में है ना, और एक जा रही है V1 से V4। इन सब में मिनिमम वेट किसका है, V1 V3 का मिनिमम वेट है, तो आप V1 V3 लेंगे। तो आप फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, आप इस एज को यहाँ पे नोट कर देंगे, यानी ये आपने एज बना ली। ठीक है, ये वर्टेक्स V1 ले लिया आपने, ये वर्टेक्स आपने V3 ले ली। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया आपके पास में V1 और ये वर्टेक्स हो गया आपके पास में V3। ठीक है, और इसका वेट कितना है ये भी आप नोट कर लीजिए। इसका वेट है 1, तो ये वेट आपने 1 यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, तो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप आ गए हैं V3 पे। अब V3 देखिए, V3 से कौन कौन सी एजेस जा रही है, एक एज जा रही है V2, एक एज जा रही है V4, है ना। तो आपको क्या करना होगा, सेकंड स्टेप के अंदर, स्टेप सेकंड जब आप करेंगे, मैं इधर नोट कर देता हूँ, आपको एज लेनी है और उस एज को लेना है जिसका वेट मिनिमम हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल आप इस तरह से कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और इस टेबल में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप एज और यहाँ लिख सकते हैं आप उनका वेट। ठीक है, तो एज देखिए V3 से जा रही है V3, V2 जा रही है एक एज, ठीक है, जिसका वेट कितना है 2 है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। एक एज जा रही है आपके पास में V3 V4, इसका वेट 3 है। ठीक है, इसमें जो मिनिमम होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप इस वाली को सेलेक्ट करेंगे तो इसका वेट मिनिमम है। ठीक है, तो यानी आपने V3 V2 वाली एज आप लेंगे, यानी कौन सी एज लेंगे आप, डायग्राम में अगर इसको नोट करें तो डायग्राम में आप दिखाएंगे V3 V2 वाली, इस एज को आप लेंगे। और यहाँ हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये मिनिमम थी। तो आपको क्या करना है, जब नेक्स्ट डायग्राम में इस एज को इसमें इंक्लूड कर देना। तो ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में आपके पास ये वाला तो था ही एज, इसमें आपको इसको एज को भी इंक्लूड कर देना है। तो देखिए ये हो गया आपके पास V3 से V2, तो ये गया V3 से V2। ठीक है, ये हो गया आपके पास V3 से V2 और इसका वेट कितना आ गया, इसका वेट आ गया 2। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जब तक कि आपके पास में n वर्टिसेस के n-1 एजेस वाला आपके पास में कोई ट्री ना बन जाए और वो मिनिमल स्पैनिंग ट्री ना बन जाए। ठीक है,
अब देखिए थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप को फॉलो करिए। अब आप आ गए हैं V2 पे, है ना। V3 से चल के कहाँ हैं आप, V2 पे। देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, आप आ गए हैं V2 पे, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा V2 पे आप आ गए। देखिए V2 से आप V1 पे आ नहीं सकते, क्योंकि V2 से V1 पे अगर आप आते हैं तो एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो अब आपके पास में ऑप्शन है V2 से, कौन कौन से ऑप्शन है देखिए आपके पास में। एक ऑप्शन है आपके पास में V2 से V5, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि आप देखिए डायग्राम में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, क्योंकि V1 पे अगर आप आते हैं तो क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, V5 का। तो जो पुराना वाला डायग्राम था उसके अंदर आपको इस एज को भी इंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे V2 से V5, ठीक है, यानी ये वाली एज आप इसको इंक्लूड कर देंगे इस तरीके से। और ये आगे आपका इसमें V5, ठीक है। और इसका वेट कितना हो गया, इसका वेट हो गया क्या इसमें 3, ठीक है। तो अब आप कहाँ आ गए, डायग्राम में आप देखें तो आप V5 पे आ गए। अब V5 से आप कहाँ जा सकते हैं, देखिए V5 से आपके इसमें दो ऑप्शन है। आप या तो V1 पे जा सकते हैं, लेकिन V1 पे जाएंगे तो ये क्लोज बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। आप V4 पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में आप अगेन टेबल बनाएंगे और टेबल से आप मेजरमेंट करेंगे। तो टेबल बनाएंगे आप इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज, यहाँ लिखेंगे आप वेट, ठीक है। देखिए V5 से आपके पास एक ऑप्शन है V5 से V1 का, इसका वेट कितना है 3 है, लेकिन इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सर्किट बना रहा है, ठीक है। ये सर्किट बना रहा है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। आप डायग्राम में देखेंगे, देखिए V5 V1 है ना, एक क्लोज सर्किट बना रहा है, क्योंकि V1 से स्टार्ट किया था आपने, V1 पे वापस आ रहे हैं तो सर्किट बना रहा है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन बना आपके पास में V5 से V4, यही एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने लिखा V5, V4, और ये वेट कितना आ गया 2, ठीक है। V5 के अलावा इस पर कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास सेलेक्ट कर लिया। तो अगला जो डायग्राम बनेगा उसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर V5 को V4 से कनेक्ट कराना है। तो पुराने डायग्राम में आपको एक और एज ऐड करनी है, जो कि होगी V5 से V4, ठीक है। देखिए इधर मैं बना देता हूँ इसको। तो V5 से V4 आप एज एक यहाँ कनेक्ट करा दीजिए। देखिए इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। ये हो गई आपके उसमें V4, दिस इज V4, ठीक है। और इसका वेट कितना है, इसका वेट लिख लीजिए आप, इसका वेट है 2। देखिए अब आप आ गए V4 पे। अब देखिए V4 से कहाँ जा सकते हैं आप, देखिए V4 से आप डायग्राम में आप नोट करेंगे तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। V4 से देखिए V4 से एक ऑप्शन आपके पास V1 जाने का, लेकिन आप V1 नहीं आ सकते क्योंकि सर्किट बन जाएगा। V4 से एक ऑप्शन है V3 आने का, ये भी आप नहीं कर सकते क्योंकि सर्किट बनेगा, ठीक है। ये दो ही ऑप्शन थे, तो आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये जो फाइनल डायग्राम बना आपके पास में, यही आपका मिनिमल स्पैनिंग ट्री है, क्योंकि आगे आप V4 को देखिए किसी भी वर्टेक्स से आप ऐड करते हैं, V1 से करते हैं या V3 से करते हैं, तो इसको सर्किट बना रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आगे आपके पास में कोई पोजीशन या कोई कह सकते हैं हम कोई सिचुएशन ही अवेलेबल नहीं है। तो आपका जो ट्री बन के आया है यही आपका मिनिमल स्पैनिंग ट्री। आप लिखेंगे इट इज़ मिनिमल स्पैनिंग ट्री, इट इज़ मिनिमल स्पैनिंग ट्री, ठीक है। आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। देखिए कितनी वर्टिसेस आप इसके अंदर वर्टिसेस काउंट करिए, आपके पास में टोटल कितनी वर्टिसेस इसके अंदर। देखिए इसमें आप वर्टिसेस जब काउंट करेंगे तो देखिए एक वर्टिस है V1, एक वर्टिस V2, एक है V3, एक है V5, एक है V4। तो टोटल वर्टिसेस कितनी होगी आपके पास में, n की वैल्यू होगी 4,
सॉरी n की वैल्यू होगी 5, तो आप लिखेंगे टोटल वर्टिसेस n इज इक्वल टू 5। तो आपके इसमें एजेस कितनी होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए n-1 दैट इज़ 5-1 दैट इज़ 4 एजेस इसके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपके पास में मिनिमल स्पैनिंग ट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्री है तो n एजेस होगी, n-1 एजेस होगी और n उसमें वर्टिसेस होगी। तो आप चेक करिए, देखिए एक एज ये रही आपके पास में v1 से v3, सेकेंड एज आपके पास में v3 से v2, थर्ड एज है v5 से v2, ठीक है, एंड फोर्थ एज है v5 से v4। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 एजेस हो रही है जब टोटल वर्टिसेस कितनी थी, 5 थी, ठीक है। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं ये जो आपके पास में है ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री है। टोटल इसका वेट कितना है, आप इसका टोटल वेट फाइंड कर सकते हैं। टोटल वेट, देखिए टोटल वेट का मतलब होता है जो एजेस के नंबर हैं, एजेस को जो वेट देगा उनको आप सम कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2 + 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल 8। तो ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री बना इस गिवन ट्री का, और उसका वेट कितना है, 8 है। तो इस तरीके से हम किसी भी डायग्राम के अंदर मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब प्रिम्स से करते हैं तब आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और उस वर्टेक्स से जाने वाली जो एजेस होती है उनमें हम उस एज को सबसे पहले कंसिडर करते हैं जिसका वेट मिनिमम होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी, आप v1 से स्टार्ट कर रहे थे तो आपके पास में एक एज थी v1 v5, ठीक है, जिसका वेट था 3, एक एज थी v1 v4 जिसका वेट था 3, एक एज थी v1 v2 जिसका वेट था 4, और एक एज थी v1 v3। आप देख सकते हैं इन चारों एजेस में जो v1 से कनेक्ट हो रही है सबसे मिनिमम वेट किसका था, v1 v3 का था। इसलिए हमने सबसे पहले देखिए यहाँ डायग्राम में v1 v3 को ही कंसिडर किया था। बस इसके बाद में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इसके साथ में हम अदर एजेस को ऐड करते जाते हैं। 2 कंडीशन ध्यान रखनी है, एज को इंक्लूड करने से सर्किट नहीं बनना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर n वर्टिसेस है तो n-1 एजेस उसके अंदर बननी चाहिए। फाइनल स्पैनिंग ट्री जो बनेगा आपके पास में उसमें n-1 एजेस होगी, क्योंकि उसमें n वर्टिसेस है। देखिए यहाँ पे फाइनल डायग्राम में आप देखेंगे तो 5 वर्टिसेस थी, तो 4 एजेस इसके अंदर ऑलरेडी बन रही है, हमने डायग्राम में हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। और मिनिमम वेट की एजेस को आपको कंसिडर करना होता है, चाहे कैसा भी डायग्राम दिया गया हो। आप इस तरीके से, जो कि बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप अगर इसको करते हैं तो प्रिम्स एल्गोरिथम फुलफिल होती है और उससे आपको जो ट्री बनता है वो ही मिनिमल स्पैनिंग ट्री है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो समझ में आया प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।